नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबरें, और ये खबरें आप तक पहुंचाती है नेटवर्क 18 के संवाददाताओं की टीम और रिपोर्टर। हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं सबसे सटीक और सबसे पहले। देश दिन भर में इस वक्त हमारे साथ अलग अलग हमारे सहयोगी इस वक्त अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस वक्त रुख करेंगे मेरे सहयोगी अरुण सिंह का। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में 2 पुलिस वालों की मौत का मामला सामने आया है। ये दोनों पुलिस वाले कल रात अपनी ड्यूटी कर रहे थे जब एक गाड़ी से कुचलकर इन दोनों की मौत हो गई। साउथ दिल्ली के कालिंदी कुंज में 2 पुलिस वालों को एक इको गाड़ी ने कुचल दिया। दोनों पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई। ASI नागेंद्र और कांस्टेबल प्रहलाद नाइट ड्यूटी पर कालिंदी कुंज पिकेट पर तैनात थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार इको गाड़ी ने पुलिस वालों को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों पुलिस वालों के घर में गम का माहौल है। बड़ी सज्जन आदमी थे। रात को खबर मिली कि क्या बोलते हैं इनके संगों में से हैपनिंग हो गई है, तो हमने समझा कि ICU में होंगे। फिर अपोलो हॉस्पिटल गए तो पता लगा कि उन्होंने कहा कि बचने की कुछ उम्मीद है, बच सकते हैं। फिर बाद में हार्ट स्ट्रोक से इनकी डेथ हो गई। पुलिस ने रात को ही गाड़ी जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर देश के लोगों के साथ मन की बात की। आकाशवाणी पर प्रसारित हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश में युवाओं में नशे की बढ़ रही लत पर बात की। पीएम ने चिंता जताते हुए कहा कि नशे के कारण युवा पीढ़ी अंधकार में फंसती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार युवा नशे को स्टाइल स्टेटमेंट समझते हुए इसके जाल में फंस जाता है, जबकि ये स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बल्कि बर्बादी का मंजर है। परिजनों को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अक्सर लोग नशा करने वालों से नफरत करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। पीएम के मुताबिक आज ज्यादातर युवा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लिहाजा ड्रग्स फ्री हैशटैग के साथ देश में मुहिम चलाने की जरूरत है। ड्रग्स 3 बातों को लाता है, और मैं उसको कहूंगा एक बुराइयों वाला ही 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन, और तीसरा D है डिवास्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर विपक्ष ने चुटकी ली। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री सलाह देने के बजाय ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के संबोधन में उठाए गए विषय को तो जरूरी बताया, साथ ही ये भी कहा कि युवाओं को ड्रग्स की लत से बचाने से ज्यादा जरूरी है ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाना। ड्रग का इतना बड़ा माफिया मुल्क में ऑपरेट करता है। ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ड्रग सप्लाई कैसे होता है, ड्रग अवेलेबल कैसे होता है, इस पर विचार करने की ज्यादा आवश्यकता है बजाय इसके कि ड्रग कंज्यूम कैसे होता है। वहीं बीजेपी के मुताबिक प्रधानमंत्री सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन पर अब तक कोई ध्यान नहीं देता था। शीर्ष पर बैठे हुए लोग इस तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को न तो टच करते थे, न तो उस पर बोलना पसंद करते थे। निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ा हम मानते हैं कि संदेश है देश के तमाम लोगों के लिए, हम सब के लिए। पंजाब और हरियाणा से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी पुनीत त्रिपाठी के पास। शुक्रिया अरुण। पंजाब के जलंधर में आशुतोष महाराज के आश्रम में सत्संग और भंडारे का कार्यक्रम निपट गया। सुबह से ही भक्तों के आने का तांता लग गया था, जिसके बाद भक्त अपने घर को वापस लौट गए। कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आशुतोष महाराज के संस्कार के मामले में सुनवाई है। जालंधर में आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की मियाद खत्म होने से पहले सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया। आशुतोष महाराज के नूर महल आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ थी। प्रशासन को डर था कि अगर सत्संग में आने वाले भक्त आश्रम में ही रुक गए तो हिसार के बाबा रामपाल के आश्रम जैसा माहौल हो सकता है। हालांकि आश्रम ने प्रशासन को भक्तों की घर वापसी के लिए 5 बजे का समय दिया था। आश्रम ने अपना वादा निभाया और भक्त घर वापस लौट चुके हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी है कि कल कोर्ट में क्या होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आशुतोष महाराज को मृत मानते हुए 15 दिन के अंदर उनके अंतिम संस्कार का आदेश दिया था, जिस पर कल सुनवाई होगी। आशुतोष महाराज का शव जनवरी से ही फ्रीजर में रखा हुआ है। हालांकि बाबा के भक्त अब भी उनके घर वापस लौटने की आस लगाए बैठे हैं। आएंगे मेरे महाराज जी, आएंगे मेरे पास, आएंगे रोज आते मेरे महाराज जी मेरे पास आएंगे। आज सिर हिल रहा था महाराज जी का, पैर हिल रहे थे। जम्मू कश्मीर में चौथे चरण के दौरान 18 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया।
अलगाववादियों के बहिष्कार और हड़ताल के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त ठंड के बीच चौथे चरण के लिए जमकर वोटिंग हुई। जब जनता घर से बाहर निकली तो चुनाव बहिष्कार की अलगाववादियों की धमकी भी बेअसर हो गई। काल है बायकॉट के लिए, लेकिन उससे हमें नुकसान हो रहा है। अगर एक ही वोट पड़ेगा तब भी फैसला हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि बायकॉट ना हो। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, क्योंकि हमारा इलाका बहुत ही फॉरफ्लंग एरिया है। इधर कोई मतलब ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चौथे चरण में सबकी नजर अनंतनाग पर थी, लेकिन यहाँ का नजारा बदला हुआ था। पुरुष ही नहीं, बुर्का नशी महिलाएं तक बड़ी तादाद में अपने सबसे बड़े हक का इस्तेमाल करने पहुंची। सबको इस बार के चुनाव से सूबे में बड़े बदलाव की उम्मीद है। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, तब से यहाँ लोकतंत्र बना है। तब से लेकर आज तक वोट लोग डालते रहे हैं और डाल रहे हैं। हम आज 2014 के इलेक्शन में इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारे गाँव में तरक्की हो, रोजगार मिले। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में तेज रफ्तार से आ रही टाटा सफारी कार चौराहे पर बने स्टैंड से टकराकर पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में बैठे 4 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। इनमें से एक को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। कुल्लू के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर का दौरा किया और रघुनाथ जी की मूर्ति चोरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मूर्ति चोरों को पकड़ लिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि मूर्ति चोरों को पकड़ने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी मदद करेगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी शिमला और कुल्लू जैसे इलाकों का रुख कर रहे हैं। वहीं हिमाचल के किन्नौर में कई घंटों तक बिजली गुल रहने से लोग दिक्कत में हैं। बिहार और झारखंड की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी राजेश तोमर के पास। झारखंड में चौथे चरण में 15 सीटों के लिए वोट डाले गए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित 217 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। झारखंड में चौथे चरण का मतदान शांति से संपन्न हो गया। 15 सीटों में से 13 सीटों पर 4 बजे तक मतदान संपन्न हुआ, जबकि बाकी 2 सीटों बोकारो और धनबाद के लिए मतदान 5 बजे खत्म हुआ। ठंड और धुंध के बावजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। चौथे चरण में करीब 60% मतदान होने की खबर है। चंदनक्यारी में रिकॉर्ड मतदान की खबर है। यहाँ 71.28% मतदान हुआ। इस दौर के प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, मंत्री सुरेश पासवान और हाजी हुसैन अंसारी शामिल हैं। सहरसा जिले में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। पति की मौत से दुखी एक महिला ने जलती चिता में कूदकर जान दे दी। अब गांव वाले उस महिला को सती का दर्जा दे रही हैं। सहरसा के परमीड़िया गांव के रामचंद्र मंडल की लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई। घर वाले उनका अंतिम संस्कार करने जब शमशान पहुंचे तो रामचंद्र के बेटे ने पिता की चिता को आग लगा दी। तभी रामचंद्र की पत्नी दिवा देवी ने भी जलती चिता में कूदकर जान दे दी। पिताजी 7:30 बजे एक्सपायर किए सवेरे, उसके माँ शाम में किए है 6 बजे। कैसे क्या घटनाक्रम? जब हम लोग जला के आए उसी समय आए तो नहीं देखे, तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पर जल गए। दिवा देवी की मौत के बाद गांव वाले इस घटना को सती प्रथा से जोड़कर देख रहे हैं। काफी लगाव था, कहीं भी जाते थे तो प्रणाम करके निकलते थे और पहले भी कहते थे कि हम अकेले नहीं रह सकते, जब तक रहते हम रहे। बहुत ही पौराणिक प्रथा है सती प्रथा, और ये पुनरावलोकन हुआ है उस सती प्रथा का। बिहार के सुपौल इलाके में बीती रात एक स्कूल में 11वीं क्लास के छात्रों ने जूनियर छात्रों की पिटाई कर डाली। इस दौरान कई छात्र जख्मी हो गए, जिनका इलाज कराया गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात खाना खाने को लेकर छात्रों में विवाद हुआ था। दरभंगा पुलिस ने शहर में बढ़ते अपराध की निगरानी के लिए शहर की अहम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए। एसएसपी मनु महाराज का यह कहना है कि सीसीटीवी की मदद से शहर में होने वाली लूट, छीना झपटी और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर नजर रखी जा सकेगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पूर्वी एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में सिर्फ एक शख्स को चोट आई। रेलवे विभाग के मुताबिक जब डिब्बे पटरी से उतरे उस वक्त ट्रेन की गति काफी धीमी थी। उत्तराखंड की खबरों के लिए चलते हैं आप अनुराग त्रिपाठी के पास। यूपी के उन्नाव में 12 साल के एक छात्रा के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी रेप के बाद छात्रा को बुरी तरह फेंककर चले भी गए, जिसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्नाव के जगतपुर में 12 साल की छात्रा से रेप कर झाड़ियों में फेंक दिया गया।
पीड़िता स्कूल से लौट रही थी जब एक युवक ने उसे जबरन खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की के बेहोश हो जाने पर आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गया। गांव वालों ने लड़की को झाड़ियों में बुरी हालत में देखा तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। किसी लड़के को पहचाना है इसने? लड़की पहचाना है इसलिए सामने लड़का आवे तो पहचान पावे। यूपी के गाजीपुर में एक भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद उसने अपने दादा पर भी हमला किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ में है और पुलिस हत्या के पीछे की वजह जानने में लगी है। गाजीपुर के सब्बलपुर कला गांव में बड़े भाई ने अपने 8 साल के भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मासूम पर हमला होते देख जब उसके दादा बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपी शिवमंगल ने अपने दादा पर भी चाकू से वार कर दिया। घर से आवाजें सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजहों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। मथुरा में रविवार सुबह एक होमगार्ड की हत्या कर बदमाश उसके शव को गोकुल बैराज के पास फेंक कर चले गए। बैराज से कुछ ही दूरी पर पुलिस पिकेट 24 घंटे तैनात रहती है। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टिहरी के गुमाल गांव में अपनी मां, भाई और भाभी की बेरहमी से हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों को मारने के बाद आरोपी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। टिहरी जिला अस्पताल में पुलिस ने आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया है। इंदौर के खजराना इलाके में भाई बहन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। भाई का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था जबकि बहन की खून से सनी लाश कमरे में पड़ी हुई थी। एक कमरे में भाई बहन की लाश मिलने के बाद खजराना इलाके में हड़कंप मच गया। 12 साल का तनवीर 8वीं में पढ़ता था जबकि 11 साल की उसकी बहन तंजीला 6ठी की छात्रा थी। दोनों की मौत के बाद बच्चों के माता पिता एक दूसरे को बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त घर में दोनों बच्चों के अलावा कोई और नहीं था। माना जा रहा है कि भाई बहन में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद तनवीर ने बहन की आंख पर नुकीली चीज से हमला कर दिया। इसके बाद बहन को लहूलुहान देखकर वो डर गया और इसी डर के चलते उसने खुदकुशी कर ली। ये बच्चों को भी पीटने लगे? हाँ, ये हमारे साथ ऐसा जुल्म ढाने लग गया था। एक साल मेरी रिपोर्ट भी है वहाँ थाने में। मुझे लगता है और कहता था कि महंगाई बढ़ गई, कहाँ से लाऊं। इन्होंने उल्टा सीधा सिखाया मेरे बच्चों को, जो क्या क्या सिखाया। मैं काम के पास वो मेरे बच्चों के गोबर में मयूर अस्पताल आया, इन्होंने मेरे बच्चों को मारा है। राजस्थान में जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर एक केमिकल टैंकर फट गया। इस ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घटना के 10 घंटे बाद तक हालात नियंत्रण में लाए जा सके। जयपुर के करीब चंदवाजी हाईवे पर बीती रात एक केमिकल से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया। टैंकर फटने से 60 ट्रक उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 12 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिसे बाद में खाली कराया गया। ब्लास्ट की वजह से पास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद घरों में मौजूद लोगों को निकाल लिया गया। पंजाब की एक टायर कंपनी के लिए ब्यूटाडाइन भरी हुई एक ट्रक थी, वो जा रही थी, जिससे पीछे हीरो की मोटरसाइकिल्स लेकर एक ट्रक आ रही थी। दोनों में भिड़ंत हुई, गैस का रिसाव हुआ। उससे गैस का रिसाव से ज्वलनशील गैस था ये ब्यूटाडाइन, इसे आग पकड़ी थी। इस बात को हम लोग पुरजोर तरीके से हिंदुस्तान की सरकार को, राजस्थान की सरकार को पहुंचाएंगे कि राजस्थान में रोड सेफ्टी को किस तरीके से पुख्ता किया जाए। स्वाभाविक रूप से कुछ लापरवाही होती है और कुछ अनजानी घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाओं के प्रति मैं समझता हूं कि सरकार संज्ञान लेगी। मध्य प्रदेश के धार में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। धार में एक महिला के पूर्व पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला और उसके पति की पिटाई कर दी। यही नहीं, पिटाई के बाद दोनों को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि घटना को अंजाम देने में महिलाएं भी शामिल थीं। पीड़ित दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के दाढ़ी में एक बीते नवंबर व्यापारी की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि व्यापारी की हत्या के 15 दिन बाद भी पुलिस इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है। इलाके में लगातार डकैती और हत्या की बढ़ती घटनाओं से लोग दहशत में हैं। 28 नवंबर को अब व्यापारी से लाखों की लूट को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए थे।
राजस्थान के राजमंड में इलाके में देर रात एक ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव का काम शुरू किया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।